उधमपुर जिले में एक बस खाई में गिर गई है। रामनगर इलाके में यह हादसा पेश आया है। हादसे में कई लोगों के मरने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। हालांकि मौके पर राहत रसाने का काम जारी है। इस वक्त की ये एक अफसोसनाक खबर है और दर्दनाक खबर जम्मू कश्मीर से मिल रही है, जहां उधमपुर जिले में एक बस खाई में जा गिरी है। रामनगर इलाके में यह हादसा पेश आया है। हादसे में कई लोगों के मरने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। फिलहाल मौके पर राहत रसाने का काम जारी है। तस्वीरें भी सामने आई हैं जहां पर यह हादसा पेश आया है। उधमपुर जिले में बस हादसे का शिकार हुई है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां पर रामनगर इलाके में यह बस खाई में जा गिरी है। हादसे में कई लोगों के मरने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है। जी सलाम की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर यह बस हादसे का शिकार हुई है और कई लोगों के मरने का अंदेशा इसमें जाहिर किया जा रहा है। हालांकि किस वजह से यह हादसा हुआ है इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले में एक बस खाई में जा गिरी है। रामनगर इलाका पड़ता है जहां पर यह हादसा पेश आया है। हादसा किस वजह से हुआ है अभी तक इसकी जानकारी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन हादसे में कई लोगों के मरने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। फिलहाल मौके पर राहत रसाने का काम जारी है और जो भी लोग जख्मी हैं उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जी सलाम की एक्सक्लूसिव तस्वीर। जो हादसा जहां पर हुआ है ये एक दर्दनाक हादसा है, जहां जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले में एक बस खाई में जा गिरी है। रामनगर इलाके में यह हादसा पेश आया है। हादसे में कई लोगों के मरने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। फिलहाल मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है और जो लोग जख्मी हैं उनको मदद पहुंचाई जा रही है। हालांकि अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हुई है कि किसकी गलती से यह हादसा हुआ है। क्या जो बस है वो डिसबैलेंस हुई है और साथ ही साथ अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि जो यह हादसा पेश आया है उसकी वजह क्या है। तो एक अहम खबर है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से, जहां एक बस खाई में गिर गई है। रामनगर इलाके में यह हादसा पेश आया है और साथ ही आपको बता दें कि इस हादसे में कई लोगों के मरने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। जी सलाम की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं और ये हादसे वाली जगह की तस्वीरें हैं जहां पर आप देख सकते हैं जो हादसे के बाद वहां पर लोग पहुंचे हैं, राहत बचाव का काम में जुटे हुए हैं। राजा रहबर जमाल हमारे साथ इस खबर पर मज़ीद जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कितने बजे ये हादसा पेश आया है, कहां का ये वाकया है और कितने लोगों को इसके अंदर चोट पहुंची है? विषय अगर इस हादसे की बड़े दर्दनाक हादसा जो है आज जिला उधमपुर में हुआ, जो कि रामनगर उनकी तहसील पड़ती है, उसमें जो है एक बारात लेकर जो एक जो बस जा रही थी जिसका नंबर JK14D 5050 जो है कहा जा रहा है, वो जो है रामनगर से मजोड़ी के एरिया में जा रही थी। तो जब ये दुर्घटना जो है किया गांव के पास जो है दुर्घटनाग्रस्त जो है हुई और उसमें जो है वो तकरीबन कहा जा रहा है 130 फीट की गहरी खाई में जो है जा गिरी है ये बस, और जिसमें कई अफराद जो हैं वो जो बाराती थे वो घायल हैं, जो मेहमान उसमें जा रहे थे वो घायल हुए हैं और उन्हें जो है जो रामनगर का हॉस्पिटल है, सब जिला हॉस्पिटल, वहां जो है उन्हें पहुंचा दिया गया है। जो अभी हमारे पास जो अभी जानकारी पूरी आ रही है कि जो हॉस्पिटल में अभी तक जो है 13 बारातियों को जो उसमें मौजूद थे जो घायल हुए हैं उन्हें जो है वहां पहुंचाया गया है और वहां जो है उनका इलाज चल रहा है। अभी भी जो है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, बड़े पैमाने पे चल रहा है। DC SSP खुद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का जो है सुपरविजन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो पुलिस और जो उधर की जो वॉलंटियर्स हैं वो भी उसमें लगे हुए हैं और उन जल्द से जल्द जो उन्हें पहुंचा वहां हॉस्पिटल तक पहुंचाने का जो है काम लगा हुआ है। जी है राजा, एक और समझना चाहेंगे बात आपसे कि इस बस में कितने बाराती सवार थे और दूसरा ये है कि जो लोग जख्मी हुए हैं उनकी हालत फिलहाल कैसी है, क्या उनके बारे में कोई पता चल पा रहा है? क्या इसमें किसी की मौत की भी खबर है? ऋषभ, अभी तक जो हादसे में जो है सिर्फ घायल बताए जा रहे हैं, जो कि अभी तक जो हॉस्पिटल के आंकड़ों की बात की जाए तो 13 अफराद जो हैं अभी तक यहाँ हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और वहां से जो स्पॉट है वहां से इधर उनको लाया जा चुका है। लेकिन इसमें जो है कहा जा रहा है 20 से 25 बाराती जो है उसमें मौजूद थे जो उस हादसे का शिकार हुए और उन्हें भी जो है अब हॉस्पिटल के लिए लाया जा रहा है। अभी जो हॉस्पिटल में है उनमें से जो है 3-4 जो है उनकी जो है स्थिति जो है वो क्रिटिकल बताई जा रही है। उन्हें कहीं ना कहीं जो है
है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो है शिफ्ट किया जाएगा। और अभी जो है पहले उपचार दिया जा रहा है, क्योंकि अभी जो है आधा घंटा पहले ही जो है ये हादसा हुआ है और उसमें जो है अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा है और तमाम जो घायल हैं उन्हें हॉस्पिटल में पहुंचाया जा रहा है, जहां से जिनकी हालत नाजुक है उन्हें जो है बताया जा रहा है कि जीएमसी जम्मू के लिए जो है रेफर किया जाएगा। जी बिल्कुल, जीएमसी जम्मू रेफर करने की बात कही जा रही है कि अगर ज़्यादा हालत तशवीशनाक होती है। राजा, एक चीज़ और आपसे समझना चाहेंगे कि अभी तक पहली इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर सामने आया है, किस वजह से यह हादसा पेश आया है? क्या गाड़ी की जो गति थी, जो स्पीड थी वो तेज़ थी, या फिर डिसबैलेंस हुई है गाड़ी, या फिर कोई आग लगने की वजह से ऐसा हादसा पेश आया है ड्राइवर की? देखिए जो ये रास्ता है रामनगर से मजोड़ी, जो ये रास्ता है ये हिली टेरेन है वहाँ, और रोड भी जो है उतना साफ नहीं है, खराब रोड है, क्योंकि पीछे गांव का एरिया है और उसमें जो है रोड उतना साफ नहीं है। और कहा जा रहा है कि जो वहाँ एक मोड़ था, ब्लाइंड कर्व है, उसी को जो है ड्राइवर जो है कंट्रोल नहीं कर पाया है और उसमें जो है वो कर्व को जो है वो नेगोशिएट करते करते जो है गाड़ी सीधा खाई में जा गिरी है। और यही वजह अभी तक बताई जा रही, लेकिन जो है जो हमने पुलिस से भी बात की तो उनका यही कहना कि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और उसके बाद ही जो है इसमें पता चलेगा कि मेन वजह क्या रही है इस इतने बड़े हादसे की। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए राजा रहबर जमाल आपका। तो बारात की जो बस थी वो गहरी खाई में गिरी है, 130 फीट गहरी खाई ये बताई जा रही है। अब तक अस्पताल में 13 जो जख्मी हैं उनको भर्ती करा दिया गया है। कुल 20 से 25 बाराती इसमें थे। फिलहाल जो लोग ज्यादा जख्मी हैं उनको जीएमसी रेफर किया जाएगा।